of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी में मनपा की लापरवाही से मानसून से पहले लोगों में मची खलबली. सड़क और नालों के अधूरे काम ने नागरिकों की जिंदगी खतरे में डाल दी है. भिवंडी में मानसून के आने से पहले मनपा की तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं. शहर के कई इलाकों में सड़कों, ड्रेन और गटर के काम अधूरे पड़े हैं. खुले नालों और गड्ढों में जमा गंदा पानी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है, जबकि सड़कों की खुदाई से हादसे भी बढ़ने लगे हैं. न वार्निंग बोर्ड है, न ही बैरिकेडिंग. नागरिक जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं. नागरिकों ने 7 दिन में काम पूरा न होने पर मनपा के घेराव की चेतावनी दी. भिवंडी के खंडूपाड़ा रोड पर एक बार फिर तोड़क कार्रवाई की गई. यहाँ पर रोड पर फुटपाथ पर लगाई गई 100 से ज्यादा अवैध दुकानों को मनपा ने बुलडोजर से हटा दिया है. ये कदम लोकल नागरिकों की शिकायत पर उठाया गया, जहाँ मुर्गी, मछली जैसी कई मुख्तलिफ चीजें बेची जा रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और भीड़ बढ़ जाती थी. पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त के साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन शांति बनाए रखी गई और मनपा ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा फुटपाथ पर कब्जा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मनपा की इस कार्रवाई से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं. समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख ने देवनार स्लॉटर हाउस का दौरा किया और जनरल मैनेजर से मुलाकात की. उन्होंने स्लॉटर हाउस की सफाई, पानी के सप्लाई, ट्रैफिक व्यवस्था और कुर्बानी के प्रबंधों का विस्तार से जायजा लिया. व्यापारियों ने बुचर परमिट्स, गार्बेज सफाई और जानवरों के समय पर प्रवेश से जुड़ी समस्याएं उठाई. एमएलए रईस शेख ने सभी समस्याओं को ईद से पहले सुलझाने के लिए प्रशासन को कठोर निर्देश दिए. उनका कहना था कि कुर्बानी के दिन जानवरों की समय पर स्लॉटरिंग और स्वच्छ वातावरण बनाना बहुत जरूरी है. मुंबई में 28 मई को 15% पानी की कटौती, थाने भिवंडी भी प्रभावित. 28 मई को बीएमसी पांजरापुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नए प्रेशर सर्च कंट्रोल टैंक का काम किया जाएगा. ये काम सुबह 9:45 से रात 10:45 तक चलेगा, जिस वजह से मुंबई के कई हिस्सों में 15% तक पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. थाने और भिवंडी निजामपुर के कुछ इलाके भी इस पानी की कटौती से प्रभावित होंगे. भिवंडी में टैक्स रिकवरी स्टाफ पर एक्शन ना हो, मजदूर यूनियन का निवेदन. भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के टैक्स रिकवरी स्टाफ पर एक्शन ना हो, इसकी मांग को लेकर मजदूर यूनियन ने कॉर्पोरेशन कमिश्नर को निवेदन दिया है. यूनियन का कहना है कि स्टाफ छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा. स्लम एरियाज में लोग टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, जिसका असर रिकवरी पर पड़ रहा है. यूनियन ने कहा कि जो स्टाफ ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें सजा देना गलत होगा. मुंबई, भिवंडी और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कई दिनों से बेमौसम बरसात देखी जा रही है. ऐसे में मुंबई रेलवे का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह पानी जमा हो गया है, जिस वजह से रेल सर्विसेज भी कुछ हद तक प्रभावित हो रही हैं. थाने में एक बार फिर कोविड-19 ने दस्तक दी है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक सैटरडे को शहर में 8 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक 21 साल के युवक की मौत हो चुकी है. फिलहाल शहर में 18 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से सिर्फ एक पेशेंट ही हॉस्पिटल में है, बाकी सब होम आइसोलेशन में है. टीएमसी के मुताबिक सभी पेशेंट्स की हालत स्थिर है. डोंबिवली में मंगलसूत्र स्नैचिंग की बढ़ती हुई घटनाओं ने बढ़ाई चिंता. रामनगर पुलिस स्टेशन में हाल ही में कंप्लेंट दर्ज हुई है, जिसके मुताबिक 2 चोरों ने एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया. महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी, तभी चोरों ने मोटरसाइकिल पर आकर स्नैचिंग अंजाम दी. बताया गया कि इस चोरी के दौरान महिला को चोट भी लगी है. पिछले कुछ दिनों से मंगलसूत्र और मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे नागरिकों में चिंता बढ़ गई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है. एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हाल ही में टेररिज्म पर बयान दिया और कहा कि जंग टेररिज्म का हल नहीं है.
उन्होंने सवाल उठाया कि पहलगाम अटैक के आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। साथ ही तंज किया कि भिवंडी और मालेगांव नहीं संभलते, इस्लामाबाद का क्या करेंगे। मराठी भाषा और हिंदी को महाराष्ट्र में मैंडेटरी बनाने के मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि एमएनएस ने हमेशा पहल की है और सरकार को फैसले वापस लेने पड़ेंगे।